औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातो वस्सलाम मन सबत अला विलायतिना फ़ी ग़ैबत क़ाइमिना अअताहुल्लाहु लहू अज्र अल्फ़ शहीद मिन शुहदाए बद्र व उहुद। सलवात भेजे मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर सैयद मोहम्मद आज़म मूसवी, इफ्तिखारुन्निसा बेगम, सैयद अली अब्बास, आमिना सुल्ताना, यास्मीन रेज़वी, अली यावर जाफ़री और इसी के साथ सलातीन कुतुब शाहिया और मादर दक्कन हयात बख्शी बेगम, मीर नवाज़िश अली मूसवी और जितने हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन, जितने शहदाए इस्लाम हैं, पारा चिनार के शहदा हैं और शहदाए इस्लाम हैं, और जितने भी वो शिया हैं जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उनके लिए एक सूरह फातिहा इसाल फरमाए। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौज़ूए गुफ्तगू चल रहा है मारिफत इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु अश-शरीफ। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमारे इमामों ने एक तरीक़ा हमें बताया अपने ईमान को महफूज रखने का कि जब तुम्हारा ईमान डगमगाने लगे, जब तुम्हारे दिलों में शक आने लगे, जब शैतान वसवसे पैदा करने लगे, तो तुम्हें चाहिए कि दुआए गरीक की तिलावत करो। दुआए गरीक बड़ी छोटी सी दुआ है, मेरे ख़्याल में 15 या 20 सेकंड की दुआ है। अगर मेरे जवान भाई जिनको कांटेक्ट पैदा करना है अपने इमाम से, जिनको राबता पैदा करना है अपने इमाम से, जिन्हें उनसीयत है अपने इमाम से, जिन्हें अपने ईमान को बचाना है ख़तरात से, तो अगर 3-4 दफ़ा पढ़ लेंगे 3-4 दिन में आपके खुद ही याद हो जाएगी। वो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खाली 3-4 दिन देख के पढ़ लीजिए, उसके बाद बग़ैर देखे आप इंशाअल्लाह उसकी तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सलवात पढ़े मोहम्मद।
ए मेरे अल्लाह, ए रहमत बरसाने वाले, ए रहीम, ए मेरे परवरदिगार। क्या है? ए माबूद, ए अल्लाह, सारे सिफात अल्लाह में आ गए जितने भी हैं। या रहमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को चेंज करने वाले, ए दिलों को बदलने वाले। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। यानी दीन अली पे मरूं, दीन हसन पे मरूं, दीन हुसैन पे मरूं। जब दीन पे मरेंगे तो मौत इज्जत की मौत होगी, जब बेदीनी की मौत मरेंगे तो मौत जिल्लत की मौत होगी। लिहाजा ये दुआए गरीक आप हजरात की मौत को दीन के ऊपर इंशाअल्लाह विलायत अली का दामन हाथ में हो और हमारी सांस निकलती हुई हो तो तब कहेंगे सब्बित अला दीनिक, पालने वाले मुझे अपने दीन पे बाकी रख। लेकिन अगर विलायत ही नहीं है, विलायत अली ही अकीदे में नहीं है, तो चाहे सजदे की हालत में मरे तो भी दीन पे मरने वाला, काबे के अंदर भी मरे, सफा और मरवा के दरमियान शहीद कत्ल भी कर दिया जाए, लेकिन अगर इनकी विलायत का दामन हाथ में नहीं है तो याद रखिए मौत दीन पे होने वाली नहीं है। लेकिन विलायत पर बाकी रहना ये मुश्किल काम है। यही मैं रोज आपको बता रहा हूं कि बड़ा मुश्किल है विलायत पर बाकी रहना। एक शक और आता है जवानों के ज़हबा, मैंने मजलिस शुरू कर दी, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जो आएगा पीछे बैठता रहेगा। जब तुम मिलके बैठ जाते हो मेरा हौसला बढ़ जाता है, थोड़ा सा जगह खाली नहीं रहना चाहिए आपके बीच में, थोड़ा सा मिल के। कोरोना खत्म हो गया बहुत पहले भाई, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले बाबा। बढ़िया बढ़िया, जब इधर आ जाइए भाई वो फिर वरना आपके आगे बैठेंगे, आगे आइए आइए आगे आइए। हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़ा। सुनिए जी माशाल्लाह, तवज्जो चाहता हूं, बड़ा गहरा मौजू है, बड़ा दकीक है। एक शक, एक वसवसा जो आज हमारे जहन में आता है वो ये है कि हमसे अच्छे तो वही थे जो इमामों के जमाने में थे, हैं? अब हम हैं तो हमें मुजतहिद की माननी पड़ रही है। वो कितने अच्छे थे जो इमामत के ज़माने में थे, वो जब भी उन्हें कोई मसला पेश आता था तो वो इमाम से जाके पूछ लेते थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। हालांकि आपको ये मालूम नहीं है कि उस ज़माने में आज के ज़माने से भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उस जमाने की प्रॉब्लम का अगर आप अंदाजा करा दूं मैं आपको, जरा अच्छी सी सलावत पढ़े तो मैं अंदाजा कराता हूं। इमामों में बस एक ही इमाम है कि जिसकी विलायत का ऐलान मैदान में हुआ है या नहीं है? विलायत का ऐलान अगर किसी की हुआ मैदान में तो वो मौला अली है, वरना इमाम हसन की विलायत, इमाम हुसैन की विलायत, इमाम सज्जाद किस कंडीशन में इमाम बने आप जानते हैं? तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं है क्या? इमाम हसन के बाद लोगों ने, मतलब इमाम अली के बाद बताइए फिरके बने या नहीं बने, लोग बटे या नहीं बटे, लोग माविया की बैयत किए या नहीं किए, शियों ने साथ देना छोड़ा या नहीं छोड़ा। अब ये सारे वाकयात हैं या नहीं है? इसलिए कि शक डाल दिया जाता था कि भाई आधे कहते थे हसन इमाम है, आधे कहते थे नहीं खलीफा तो माविया है। शक पड़ा या नहीं पड़ा?
लोग शक में पड़ गए। उसके बाद इमाम हुसैन का मसला आ गया। इमाम हुसैन के मुकाबले पे यजीद खड़ा हो गया। बड़े बड़े कलमा पढ़ने वाले, बड़े बड़े सहाबा के औलाद, बड़े बड़े गदीर में बक्किन बक्किन कहने वालों के बच्चे हैं। अब वो बहके या नहीं बहके बताइए आप हैं? इमाम हुसैन को न मान पाए, इमाम हुसैन की बैयत न कर पाए। क्या 72 ही थे शिया कुल, शिया और नहीं थे? तो कितनी प्रॉब्लम थी उनके लिए, इसलिए कि दौलत इतनी दी जा रही थी न आने वालों को। तो आधे तो यही कह रहे थे भाई हमें क्या मतलब इन दोनों की लड़ाई है। जैसे आप आज कह देते हैं हैदराबाद में एक दो आदमियों की लड़ाई होने लगे, एक हक पे हो एक बातिल पे हो, अरे भाई उन दोनों की हमें क्या मतलब। तो जो आज ये कह रहा है हमें क्या मतलब, वो करबला में होता तो वहां भी यही कहता हमें क्या मतलब। इसलिए कि जो आज हक का साथ न दे सके वो कल भी हुसैन के साथ सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे जवानों मिसगाइड न होना, मेरे जवानों मेरे भाइयों, ये फितने की हवा है जो चल रही है। कहा जब मुजतहिद आ गया तो प्रॉब्लम बढ़ गई। देखिए ईद के चांद में क्या हो गया। अरे ईद के चांद से क्या होता है, वहां करबला में देखिए क्या हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लोग इमाम मानने को तैयार नहीं है। आधों ने कहना शुरू कर दिया जाके मोहम्मद हनफिया इमाम है। शुबा आया नहीं आया भाई, शुबा प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, बल्कि एक फिरका बन गया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम नहीं है, बाकायदा एक फिरका बना करबला के बाद कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम। ये जो जनाबे ज़ैनब को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि इमाम सज्जाद को खेमे से लाई, सवाल किया, तारुफ कराया, पूरी दुनिया में इमामत को फैलाया, मगर इसके बावजूद भी फिरका बन गया। हर इमाम के जमाने में अरे जिस इमाम की विलादत की आज शब है उसमें नहीं प्रॉब्लम आई। इस्माइल को इमाम बना मान बैठे। ये कौन थे? ये सारे वही तो थे जो अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले थे। ये अलीउन वलीउल्लाह ही पढ़ने वाले तो थे जो सारा इख्तलाफ कर रहे थे एक दूसरे के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उस जमाने में होते, इसलिए कि यहां मुजतहिद का मसला हल्का है, वहां अगर गलत डायरेक्शन में चले जाते, सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। छठे इमाम को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बेटा मर गया इस्माइल, और इस्माइल जब मरा कहने लगे मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा मर गया है। चादर उठा उठा के बार बार दिखा रहे हैं अपने चाहने वालों को, इस्माइल मर गया है, इस्माइल मर गया है। छठे इमाम कह रहे हैं इस्माइल मर गया है। उधर से किसी ने शोशा डाला, गैबत में चले गए। और ये वही इमाम मेहदी हैं, इस्माइल मरे नहीं हैं, गैबत में चले गए। अब बताइए हम किधर जाते हैं? मुश्किलें हैं या नहीं है? अरे छठे इमाम को, छठे इमाम ने जो नामजद किए खुलफा अपने, तो अपने बेटे का नाम खाली अपने बेटे का नाम न लिख सके सातवें इमाम का, बल्कि उसमें लिखा हुआ था, हाकिम ने हुक्म दिया कि जिसको भी जाफर सादिक अपना खलीफा बनाए उसी को कत्ल कर दो। इमाम ने कहा मेरे 5 खलीफा हैं, इनमें से एक है फला फला फला, उसमें उसका भी नाम लिख दिया, और उसी में 7वें इमाम का भी नाम लिख दिया, ताकि जिनकी अक्लें सही हैं वो कांटों से फूल को चुन लेंगे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
बड़ी गहरी बहस है। अब जो उसने सुना मंसूर दमानकीन है कि तेरा भी नाम है, कहने लगा नहीं ये कत्ल होने का हुक्म ले लो भाई वापस है। उधर इमाम ने असली भी लिख दिया, कौन है असली। अब जिनके सीनों में ईमान हकीकी था वो समझ गए कि कौन है। प्रॉब्लम आई या नहीं आई? हर इमाम के बाद एक चूंकि इमाम को इतना सताया जाता था कि वो अलल ऐलान अपने बाद दूसरे इमाम को सेलेक्ट नहीं कर सकता था। अलल ऐलान खास खास लोगों से बताता था, ये इमाम है मेरे बाद, ये इमाम है मेरे बाद, ये इमाम है मेरे बाद। उन्हीं में से कुछ शक में पड़ जाते थे। जब कहते भाई ये नहीं है ये है, तो आधे पड़ जाते थे शक में। तो अब बताइए कौन अच्छे रहे? हम अच्छे रहे, खुदा की कसम कि हम उस जमाने में नहीं थे। इतनी प्रॉब्लम हो रही थी इमाम को तलाश करने में, आखिर इमाम है कौन? भाई एक इमाम के 5 बेटे मसलन, पांचों मुत्तकी, पांचों परहेजगार। अलल ऐलान मौका नहीं है कि ऐलान करें कि ये है, तो बताइए आप किधर जाएंगे? मसला फंसा या नहीं फंसा? तो ये ना कहिए कि जनाब आज के जमाने में हम फंसे हुए हैं, नहीं। उनके लिए और सख्त मुश्किल थी जो आज हमारे लिए नहीं है। हमारा इमाम पर्दे गैब में है, ये सबको क्लियर है। अरे तो वज्जो चाहता हूं मैं, है जितने बैठे हैं क्लियर है या नहीं है? हमारा इमाम पर्दे गैब में। इसीलिए तुम्हारे ईमान की अजमत उन लोगों के ईमान से ज्यादा है। तुम्हारे ईमान की अजमत उन लोगों के ईमान से ज्यादा है। इसलिए कि देख के ईमान लाना और है, गैब पे ईमान लाना। इसीलिए रसूलुल्लाह, उलमा अहले सुन्नत की किताबों में यह वाक़या मौजूद है। शाही साहब बड़ी तवज्जो सुनिएगा कि रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं सहाबा के दरमियान, कहने लगे सलाम हो मेरे भाइयों पर। अब वो 2 बैठे हुए थे पहले ही, कहने लगे वालेकुम। नबी ने कहा तुमको नहीं कर रहा हूं, तुमको नहीं कर रहा हूं। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आपने कहा सलाम हो मेरे भाइयों पर, तो हमारे अलावा आपका भाई कौन है? कहा नहीं, मेरे भाई वो लोग हैं कि जो मेरे 12वें की गैबत में ईमान को बचाएंगे। या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे? अब सुनिए, जुमला एक ही है, मगर इस जुमले को आप हैदराबाद की तारीख का अजीबो गरीब निराला जुमला बना दीजिए। रसूल ने फरमाया तुम नहीं हो वो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उनका ईमान बगैर देखे तुमसे बहुत ज्यादा कवी होगा। अब मैं मुझे फजीलत की बात जहां आ जाए मिंबर पे वो तो छोड़नी भी नहीं चाहिए भाई, है। जब खुलफाए इस्लाम आज के मोमिन के ईमान का मुकाबला ना कर सके तो अमीरुल मोमिनीन के सलावत भेज दें मोहम्मद। देखिए गैब पे ईमान लाने की अजमत क्या होती है। गैब पे ईमान लाना, आपने सुना है बहलूल, सुना तो ही पहले बहलूल दाना का। ये बहलूल को सीरियस आज तक आपने नहीं सुना है। जैसे ही हमने कहा बहलूल दाना, हर आदमी मुस्कुराने लगता है।
मैं कहता हूं कि जिस जमाने, इससे सबक लेना है आपको कि हम ज़माने गैबत में अपना ईमान बचाएं तो कैसे बचाएं। उसमें एक तरीका बताया बहलूल दाना ने, इसलिए कि 2 मसले पेश किए हारून रशीद ने। सुनिए, आज ऐसे ही पागल नहीं हो गया। अपने जमाने का सबसे बड़ा फकीह था, अपने जमाने का सहाबा में सबसे बड़ा आलिम था, अपने जमाने का सबसे बड़ा दाना था। समझ रहे आप? इसीलिए बहलूल दाना ही कहते हैं, दीवाना नहीं कहते। बहलूल दाना यानी बड़ा ज़हीन आदमी। मगर आज का जवान जो मेरी मजलिस में बैठा है, जहां जहां जवान सुन रहे हैं, ये बहलूल दाना बताएगा कि जब इमाम गायब हो, चूंकि इमाम कैद खाने में है, इमाम सामने नहीं है, जिस तरह उसके जमाने में 7वां गायब था कैद खाने में, इस तरह हमसे 12वां गायब है। तो अपने ईमान को बचाना कैसे है, ये बताएगा बहलूल। ये पागल कैसे बना? पहली तो बात, ये पागल आखिर तक नहीं थे, ये ज़हीन थे, आलिम थे, पढ़े लिखे थे बहुत। असल में वजह ये थी कि इमाम के कत्ल पर, चूंकि भाई आज 7वें की विलादत भी है, तो इंशाअल्लाह वहां जो कोका की टट्टी में मजलिस होगी, इंशाअल्लाह उसमें भी इमाम का तज़किरा, जो आज ना करेंगे तो कब करेंगे। मगर ये मेरी ज़हानत है कि मैं अपने मौजू पे भी रहूंगा और तज़किरा भी करूंगा, ये तय है। मैं गैबत पे ही रहूंगा अपने, चूंकि यहां मौजू 12वें इमाम का चल रहा, तो वही चलेगा। सुनिए, तो दस्तखत करवाए कि मूसे काजिम को कत्ल कर दो, और जितने भी मुफ्ती थे सबसे कत्ल की दस्तखत कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए। इसने इमाम तक बात पहुंचाई, मौला आपके कत्ल पर फतवे लिए जा रहे हैं। एक मर्तबा इमाम ने लिखा जीम, जीम, किसी ने जीम से मुराद जिला वतन लिया, वहां से निकल गया। किसी ने जीम से मुराद जुनून लिया, इन्होंने जुनून लिया। जैसे ही दस्तखत कराने आए, इन्होंने पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी। अब मैं जुमला कहूं, पागल बने नहीं है, पागल बना रहे हैं। सलावत भेजा मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मसला कुछ किताबों में है, शिया सुन्नी किताबों में जो रीजन लिखा वो दूसरा लिखा। एक रीजन ये और दूसरा रीजन और सुन लीजिए क्या है। हारून रशीद जब भी फैसले में उलझता तो बुलाता था इसको, भाई बहलूल जरा ये मसला हल करो, तुम्हारे इमाम क्या कहते हैं। अच्छा, कमाल हमारे इमामों का यही रहा कि कुर्सियों पे दूसरे बैठे रहे, इल्मी मसाइल ये हल करते रहे। जो छुपाते थे खुद इमाम को कैद खाने में, अल्लाह उन्हीं से जाहिर कराता था इमाम को। मुझे आपकी जहानत पे बड़ा भरोसा था इस जुमले पर, क्योंकि वाकई बड़ी गहरी तारीख है ये। यानी ये कैद में डालते थे छुपाने के लिए, जब इल्मी मुश्किल आती थी तो उन्हें कैद से बुलवाते थे। अल्लाह ने कहा तुम्हारा थूका हुआ तुम्हें न चटाया तो मुझे भी खुदा न कहना। सलावत भेजा मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौजू ज़माने गैबत में अपना ईमान कैसे बचाना है। अब देखिए कैसे बचवा रहा है ये। तो इसको कहा कि तुम मेरे पास आ जाया करो, वो जाके मसले हल कर देते थे, यहां तक तो सही था। इन्होंने कहा कल मैं आपको अपना वजीर आजम बनाऊंगा।
अब अगर मुझे इंसाफ से बताइए सोच के, और फिर फैसला करिए कितने बड़े अज़ादार हो तुम। अगर तुमको बहुत ज्यादा पैसे वाली नौकरी मिल रही हो मगर नाजायज हो, तो कितने ऐसे हैं जो उस जॉब को छोड़ देंगे। आधे तो 3-4 मौलवियों से पूछेंगे, अगर कोई तो मिल जाए जो कह दे कर लो। समझ रहे आप? जैसे आप इस्तिखारे में करते हैं, एक काम को आपका दिल चाह रहा है करने को, अब वो मेरे से इस्तिखारा दिखाया मना आया, इनसे मौलाना मकारिम से दिखवाया मना आया, अब चले गए तीसरे के पास। यानी यह है कि जो हमारी मर्जी है अल्लाह वो क्यों नहीं निकाल रहा है। यही मसला इसका भी है कि किसी तरह कोई मौलवी तो मिल जाए यार जो कहते जायज है। बादी तो याद रखिए, दौलत पर बिकने वाला अज़ादार नहीं होता। दौलत पे बिकने वाले अज़ादार नहीं है। खुदा की कसम, हम मजलिसों में आने के बाद समझते हैं हम सारे अज़ादार हैं। जब मामलात में देखा जाता है कि अमानत में खयानत कौन करता है, मामलात में देखा जाता है धोखेबाजी कौन करता है। अज़ादार में धोखा नहीं होता। जैसे कि बोलून ने बताया, सुनिए जी क्या हुआ वहां, उन्होंने कहा वजीर आजम बनाऊंगा तुम्हें। इन्होंने कहा अगर मैं इसका वजीर आजम बना तो ये सादात को कत्ल करता है, ये शियों को कत्ल करता है, ये शियों पे जुल्म करता है। मैं बोलूंगा तो कत्ल किया जाऊंगा, नहीं बोलूंगा तो गुनाहगार बनूंगा। अब इसने इमाम की गैबत में अपने ईमान को पागल बन के बचाया। आ गए लकड़ी के घोड़े पे सवार होके और वहीं बैठ गए जाके कुर्सी पर। सुनिए, कुर्सी पे जाके बैठ गए हारून रशीद की। जैसे ही पहुंचे हारून रशीद के गुलाम आए, उन्होंने मारना शुरू किया। उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा पागल हो गया, पागल हो गया, तुम्हारी कुर्सी पे बैठ गया आके। कहने लगे पागल नहीं हुआ, अपने दीन को बचा लिया। अरे ये दुश्मन की जबान के अल्फाज हैं। पागल नहीं हुआ, अपने दीन को बचा लिया। अब देखिए पहले ही मसले में कितनी बड़ी बात कही। कहने लगे कि भाई मुझे अफसोस है कि आपके पागलपन का भी लिहाज नहीं किया मेरे गुलामों ने और आपको मार दिया। कहा नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने सही मारा। अब मैं देखता हूं आप कैसे चुप बैठते हैं। कहने लगे इनकी गलती नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही मारा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कुर्सी आपकी थी। पिटाई उस आदमी की होनी ही चाहिए जो किसी की जगह पे बैठ जाए। ओ भाई खुदा की कसम क्या तारीख पेश कर दी उसने। पिटाई उसकी होनी चाहिए, मगर मुझे अपनी पिटाई का गम नहीं है, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मैं 2 मिनट आपकी कुर्सी पे बैठा तो इतनी मार पड़ी, तुम मेरे इमाम की कुर्सी पर। समझे? कभी कभी ईमान बचाया जाता है किसके ऊपर भी? पागल बन के भी ईमान बचाया जा सकता है, दीवाना बन के भी ईमान। दीवाने बन जाना मगर ईमान का सौदा न करना, विलायत का सौदा न करना, अली की विलायत को न बेचना, यह है असल दीन। इसीलिए पागलपन में जब हारून रशीद गुजर रहा, वाकया सबका सुना हुआ है, खाली 1 मिनट लगाऊंगा चूंकि वाकई मैं उस वाकये को जल्दी से नहीं पढ़ता जो सुना हुआ आपका। बिल्कुल गुजर रहे हैं, जुबैदा ने पूछा क्या बेच रहे हो? कहा जन्नत में घर। कहा कितने में है? कहा 1000 दीनार में। दे दिए, लो घर पहुंचे। हारून बड़ा कंजूस था, कहने लगा बीवी से 1000 बिला वजह खो दिया। रात में ख्वाब देखा जन्नत में जा रहा है, सिपाही खड़े हुए हैं, महल पे लिखा हुआ जुबैदा का महल। कहने लगे मुझे दाखिल होने दो। कहा तुम नहीं आ सकते। कहा मेरी बीवी का है। कहा ये दुनिया के रिश्ते हैं। समझ रहे? इसका मतलब है
अब इससे बड़ा जुमला हैदराबाद वालों किसी खतीब ने पढ़ा हो तो मुझे भी आज बता दीजिएगा, इल्म में इजाफा होगा। कहा ये दुनिया में बीवी थी, इसका मतलब है जो बीवी दुनिया में हो जरूरी नहीं कि वो आखिरत में भी बने। अरे मियां सबकी बीवियों की बात है ये। अगर रसूल ने किसी से शादी कर भी ली तो जरूरी नहीं कि जन्नत में भी बेगम बन के रहे। रसूल तो खबर दे के गए, ए खदीजा तू कितनी खुश नसीब है, तू दुनिया में भी मेरी बीवी है, आखिरत में भी मेरी। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ रहे आप क्या कहा? तू दुनिया में मेरी बीवी, आखिरत जन्नत में मेरी बीवी। उन्होंने कहा ये दुनिया के रिश्ते छोड़ो। सुबह को उठा, कहने लगा बेगम जरा चलो साथ। का कुछ ना पूछो। अभी वाकया तो आपने सारे मौलवियों से सुना, मगर आज जरा अक्ल लगा के सुनना है, सोच के साथ। ये दो शायर बैठे हैं बहुत बड़े, बल्कि और भी होंगे। इनसे मेरी गुजारिश है इस मफहूम को जरा नज्म जरूर करें आगा सरूर साहब। खुदा की कसम बहुत बड़ा मफहूम है ये। अगर ये मफहूम नज्म हो जाए तो क्या कहने इसके, बड़ी तबलीगी शेर होगा। सुनिए क्या होता है उसमें, तवज्जो चाहता हूं, बड़ा मसला है। गया वहां फिर बहलूल मिले, कहने लगे क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर दे रहा हूं। कहा कितने में? कहा जितनी तुम्हारी हुकूमत। जितनी तुम्हारी हुकूमत। कहने लगे यार इतनी जल्दी तो बाजार का भाव नहीं बढ़ता, कल तो था ये 1000 दीनार में और आज। उन्होंने कहा हाँ आज रेट हाई है। कहा क्यों? कहा खरीदने वालों में फर्क है। अब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे ईमान की क्या कीमत है। कहा क्या मतलब? कहा गैब पे ईमान लाने वाला और होता है देख के ईमान लाने वाला। समझ गए तुम्हारे ईमान की क्या अहमियत है ज़माने गैबत में। कहा देख के ईमान लाने वाला अलग है, गैब पे। अरे यहां तक तो सब पढ़ते हैं, अब मेरी रिसर्च सुन लीजिए। अरे भाई ये बताइए, उसने तो अपनी बेगम से भी नहीं बताया अपना ख्वाब, इसे बहलूल को कैसे पता चल गया कि ये ख्वाब देख के आया है? अब समझे जिसके गुलामों का इल्म इतना हो। जिसके गुलामों का इतना इल्म हो, भला उसके आका की नॉलेज क्या होगी, उसके आका की तालीम क्या होगी? यह है इल्म का। तो ज़माने गैबत में ईमान बचाओ जैसे किसने बचाया? जैसे बहलूल ने बचाया। और ऐसे ही नहीं, जब इल्म की बात आ गई, हमारे यहां एक रस्म है और इबादत है। वो इबादत है, वो है अरीजा लिखना। क्या है जवानों? हाँ, एक सलावात पढ़ें ताकि मैं अब अरीजे पे बोलूं आपके लिए। हो सकता है जवान कुछ ना समझें। अरीजा, अरीजा यानी लेटर, अरीजा यानी खत, अरीजा यानी रिसाला। अब 3 जबानों में बोल दिया मैंने, उसमें भी बोल दिया जो मुझे नहीं आती, लेटर, ताकि आपको तो आती है। सवाल है लेटर, अरीजा यानी लेटर।
ये 15 शाबान को हमारे यहाँ हमारे जवान, हमारी कौम, हमारे शिया, मौलाई, इमाम ज़मान को मानने वाले वो खत लिखते हैं अपने इमाम को। लेकिन गलती यह है कि खाली 15 को लिखते हैं। गलती यह है कि खाली 15 को लिखते हैं। भाई हमारे यहाँ रिवायात हैं कि अपने इमाम को खत जब भी प्रॉब्लम हो आप उसी दिन खत लिख दीजिए। और सबसे देखिए, आज फलसफा जाहिर होगा, खुदा की कसम जब मैं किताब पढ़ रहा था ना आज, तो मैं इतना, जैसा अगर मुझे 15 करोड़ भी कोई देता इतना खुश ना होता मैं। आज एक मसला बड़ा क्लियर हुआ। हर हफ्ते में जुमे का दिन अल्लाह ने रखा और जुमे को मखसूस किया इमाम ज़मान से, ताकि तू हर जुमे को लेटर लिख सके। जुमे के दिन, ये जुमे का दिन इमाम से मखसूस है, इसीलिए एक आदमी को जुमे से नफरत थी। अब जो समझ गए सलावात पढ़े तो फिर इसका मतलब मैं कह ही दूं खुल के। एक आदमी को जुमे ही से नफरत हो गई थी, इसलिए कि ये मखसूस है इमाम ज़मान से, तो उसे नफरत हो गई तो जुमे की नमाज बुध में पढ़ा बैठा। करो नहीं करो, हरकत एक सिस्टम है ये, उसे पागल ना समझिए आपके यूं पढ़ा दी पागल में। सियासत है उसकी ये कि जुमे की फजीलत इधर आ जाए। मगर इसे क्या पता है कि शहादत हुसैन ने पूरी दुनिया को दीन पे ऐसा कायम कर दिया है कि तू अजान 10 बजे नहीं दे सकता, 1 घंटा पहले नहीं दे सकता। चलिए जुमे का दिन तो आपकी गलती है। क्या परेशानी आपको खाली 15 शाबान में ही आती है? परेशानियां तो रोज आती है। मैं जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई मुसीबत हो, तो आप लेटर लिखो, अरीजा लिखो, खत लिखो अपने इमाम को। 2 फायदे हैं उस लेटर लिखने के। पहला फायदा, अपनी जरूरत पूरी होगी। वो जो इधर उधर फिर रहे हो ऐसे वैसे से मदद मांगते हुए, तो इमाम ज़माना मदद करेंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अरीजा लिखेंगे, प्रॉब्लम दूर होगी या नहीं होगी? एक फायदा। दूसरा फायदा, हर हफ्ते इमाम ज़माना से कांटेक्ट मजबूत होगा। तो मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि अपने जमाने के इमाम से कैसे टच में रहे। तो प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, अच्छा ऐसा नहीं है कि खाली खत इमाम ज़माना को लिखा गया है। मौला अली की जिंदगी में जो लोग मौला अली से दूर रहते थे और अपनी बात कहना चाहते थे मौला अली से, तो जब भी कोई मदीने या कूफे आया करता था मौला अली का सहाबी, तो वो अपना खत लिख के इमाम को दे दिया करते थे कि भाई ये हमारा खत अब मेरे मौला को पहुंचा देना। शतीता का वाकया शाहिद है, 7वें इमाम को खत लिखा ना उसने, अपने इमाम से मसला पूछा। ऐसे ही जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हमारे इमामों के ज़माने में होती थी, तो वो अपने ज़माने के इमाम को लेटर लिखता था, खत लिखता था। उसका कोई अफजल है 15 शाबान और जुमे का दिन। वैसे आप अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो जुमेरात में भी डाल सकते हैं, डालने की भी कोई जगह नहीं। सबसे बेहतर पानी, पाक पानी में जाके डाल दीजिए। अगर कोई रोजा हो यहाँ जरी इमाम की, उसमें डाल दीजिए। अगर पानी ना मिल रहा हो तो मिट्टी में दफन कर दीजिए, ठीक है। हद यह है कि बाज उलमा ने तो यहां तक लिखा कि मिट्टी भी न खोदने दे कोई, तो आप जमीन पे रख के आ जाइए, हवा इमाम की गुलाम है, तेरी तहरीर हवा पहुंचा देगी। सलावात भेज दें। जरा सलावात बावाज़े बुलंद पढ़ दें।
तेरी तहरीर कौन पहुंचाएगी? हवा। अरे भाई, जिस तरह आप गुलाम हो इमाम ज़माना की, हवा गुलाम, सूरज गुलाम, चांद गुलाम, ज़मीन गुलाम, पानी गुलाम, मछलियां गुलाम है। अब आप कहीं भी अपने इमाम का रख दीजिए लिख के। लिखने का तरीका भी बता दूं आपको, क्योंकि जब हो रही है तो बिल्कुल गहराई से बात हो ना। तो एक तो मैंने दिन के क्लियर कर दिया कि खाली 15 शाबान नहीं, जुमे को भी डाल सकते हैं, दूसरा जुमेरात को भी डाल सकते हैं, जब भी कोई परेशानी हो तब डाल सकते हैं। इमाम से आपका रिश्ता मजबूत करेगा ये अरीजा। दूसरी बात जो आपको समझानी है, लिखने का तरीका क्या है? लिखने का कोई वो नहीं है। सबसे पहले लिखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद लिखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू कर दिया अल्लाह के नाम से, तारीफ कर दी अल्लाह की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर चाहें तो अलग अलग भी सलावात लिख सकते हैं, दरूदो सलाम हो नबी पर, दरूदो सलाम हो बीबी पर, दरूदो सलाम हो हसन पर, दरूदो सलाम हो हुसैन पर। मेरे एक एक इमाम का नाम लिख सकते हैं। एक जुमला और लिखना है जिससे आपका रिसाला, आपका लेटर, आपका खत इमाम हमेशा पढ़ें और पढ़ने के बाद जवाब दें। उसके बाद एक जुमला और लिखना है, मौला मैं आपके दुश्मनों से बेजार हूं, मेरा आपके दुश्मनों से कोई राबता नहीं है। तो क्या क्या आ गया? बिस्मिल्लाह आ गई, अल्हम्द आ गई, आले मोहम्मद की तारीफ आ गई, आले मोहम्मद के दुश्मनों से नफरत आ गई। पूरा अकीदा जब तूने बयान कर दिया, अब दुआ मांग। अच्छा, ये भी कमाल है, ये भी कमाल है। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में लिखे, जिसे अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी में लिखे, जिसे पंजाबी आती है वो पंजाबी में लिखे, जिसे अरबी आती है, फारसी आती है, वो अरबी फारसी में लिखे। अगर लेटर ना पढ़े तब कहिएगा बात। ये हर जबान में लिखवाने का मतलब है ताकि तुम्हारे ईमान में इजाफा हो कि मेरा इमाम हर लैंग्वेज जानता है। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजी बोलने वाला इमाम से दुआ मांगता, कबूल होती नहीं होती? काहे में दुआ मांगी थी? अंग्रेजी में। आपने उर्दू में मांगी, आप हैदराबादी जबान में मांग लीजिए, कबूल करेगा पर मौला। तो अपनी किसी भी लैंग्वेज में आप लिख, जरूरी नहीं मौलवी के पास जाइए, मौलाना ज़दार मेरा लेटर लिख दीजिए। अपने राज क्यों खुलवाते हो किसी से? अपने राज अपने मौला से किसी भी जबान में कहो, तुम्हारा मौला हर जबान पढ़ लेता है। तो ये उसका लेटर का तरीका मैंने बताया, डालने की जगह बता दी। अच्छा, किसके हवाले करो? किसके? हुसैन इब्ने रो, हुसैन इब्ने रू या रो, जो भी आप कहिए, हुसैन इब्ने रो। तीसरा नायब किसका? सुनिए भाई, तीसरा नायब इमाम जमाना का। ये खुद बहुत बड़ा आलिम है। अगर कोई काफले में चला जाता था तो कहते तू इस काफले में ना जा, उस काफले में चला जा। कहा क्यों? का सबब बाद में पता चल जाएगा, पता चलेगा वो काफिला गर्क होकर मर गया, ये जिंदा बच गया। मतलब इतनी पेशीन गोइयां हुसैन इब्ने रो की हैं। तीसरा जो नायब था इमाम ज़माना, ऐसे ही नहीं सेलेक्ट किया था इमाम ज़माना ने भाई, कुछ सलाहियत थी तभी तो किया था हुसैन इब्ने रो को। तो हुसैन इब्ने रो को चेक करने के लिए एक औरत आई। देखिए, हम रिसाला भी ऐसे वैसे का हवाले नहीं करते। हुसैन इब्ने रो को चेक करने के लिए मियाँ एक औरत आई। उसने पूछा कौन है वकील इस वक्त इमाम ज़माना का, कौन है नायब इमाम ज़माना का? एक ने इशारा किया, ये हैं। कहने लगी तुम हो नायब। अच्छा मियाँ, औरत जिस पे बिगड़ जाए ना, ये बिगड़ी भी नहीं संभलती।
अब मैं सारे इशारे थोड़ी करूँगा आपको। हाँ, मैदान से पहले नहीं रुकती है जब बिगड़ जाए। हाँ, चाहे ऊंटी पे आना पड़े मगर आएंगे। तो लिहाजा बिगड़ी भी हो। अब वो आई और हुसैन इब्ने रौ से कहने लगी, सुनिए अरीजा किसे दी, अरीजा इसके हवाले किया जाता है तो इसकी भी तो नौयत मेरे जवानों को पता हो, कैसे आदमी को दे रहे हैं हम, कितना मोतबर है ये हुसैन इब्ने रौ, और कितनी नॉलेज है, कितनी तालीम है, कितना इल्म है इसे हुसैन इब्ने रौ को। कहने लगी तुम हो? कहा मैं हूं। कहने लगी ये बताओ मेरे हाथ में क्या है। छोटा सा बैग लिए हुए थी, पर्स, औरत और पर्स छोड़ दे तो पर्स लिए हुए थी वो। कहने लगे हुसैन इब्ने रौ जो भी तेरे हाथ में है वो तू दजला में डाल दे, यानी नहर में डाल दे। जो भी हाथ, अभी देखा नहीं है, जो भी तेरे हाथ में है वो नहर में डाल दे। इसने वो लिया डब्बा चुपके से ऐसे, और नहर करीब थी, वहां नहर में डाल आई। आ गई, बता क्या था मेरे हाथ में। हुसैन इब्ने रौ ने अंदर से अपनी कनीज को आवाज दी कि जो ये वहां फेंक के आई वो तू ला के दे। अरे जवानों, ये हुसैन इब्ने रौ है जिसको 15 शाबान में तुम अरीजा सौंपते हो अपना। क्या जो ये डाल के आई है एक कनीज, मेरे घर के अंदर से उठा के दे। देखा तो डब्बा, जैसे ही औरत ने डब्बा देखा कहने लगी दिल में, डब्बा तो वही है जो नहर में डाल के आई हूं। कहने लगे हुसैन इब्ने रौ मैं बताऊं इसके अंदर क्या है या तू बताएगी। अरे तुम्हें इस जुमले से कोई वाकया याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैं बताऊं डब्बे के अंदर क्या है या तू बताएगी? कहा नहीं आप ही बताइए। तुम्हें याद आया या हो ना आया, मगर मुझे याद आया कि जब नबी मेराज से आए जब ने मेरा से कहा तुम बताओगे या मैं, वो नहीं पढ़ रहा हूं, वो सुना हुआ है आपका। मगर सुनिए उन्होंने क्या कहा, 2 अंगूठियां हैं इसमें, एक अंगूठी अकीक की है, एक अंगूठी फिरोजे की है। ये हुसैन इब्ने रौ है नायब। 2 अंगूठियां हैं, 2 बालियां हैं, 2 सोने के कंगन हैं, कुछ हीरे हैं। कहले को खोलो सबके सामने। खोला, जो जो बयान किया था वही था। कहने लगी मैं तो इम्तिहान लेके आई थी, वाकईन मेरे इमाम ने आपको सही सेलेक्ट किया है, वाकईन मेरे इमाम ने आपको अपना नायब बनाया है। अब मैं तवज्जो चाहता हूं एक एक से। अरे नायब का इल्म देखते जाइए, आका के इल्म का अंदाजा लगाते चले जाइए। अब ये तो थी नायब खास की बात। अब जितने भी नायब इमाम हैं उनकी ताकत शिया समझे न समझे, मगर आज का शैतान अकबर जानता है कि नायब की ताकत क्या है। रोज़े जनाबे ज़ैनब बचा दिया नायब ने, रोज़े जनाबे ज़ैनब बचा दिया। खुदा की कसम, कौन सा हम में से मौलाई गया था वहां? ओ भाई तुम मौलाई हो तो अपने तक महदूद रखो, टारगेट ना करो किसी को। तुम क्या जानो मौलाइयत क्या है, समझ रहे आप? वो जानता है जिसने बीबी के रोजे को बचा दिया।
और एक ने तो बाकायदा कहा था टीवी पे आके, कहा यजीद का जमाना न समझना। ये होते हैं मौलाई, इसे कहते हैं मौलाई। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो आजकल मौलाई की अजीब पहचान बना दी। खुदा की कसम बड़ी अजीब पहचान है। इस तरह के मौलाई थोड़े ही होते हैं। मौलाई वो जो किसी का लूटे नहीं, मौलाई वो जो किसी के साथ धोखा ना करे। अब मैं बिल्कुल, मौलाई वो जो किसी को चूना ना लगाए। हजारों चूना लगाने वाले और मौलाई, ये मौलाइयत नहीं है मेरे भाइयों। मौलाइयत पहचानो तो बहलूल से पहचानो। मौलाई होता है अबूजर, मौलाई होता है मीसम, मौलाई होता है मालिक अश्तर, मौलाई होता है मुख्तार। ये है मौलाई की लिस्ट में। हम और आप तो मौलाइयों के गुलाम बन जाएं वही बहुत है। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, मैं मौलाई नहीं हूं। वो मौलाई बहुत बड़ा दर्जा है। मैं तो किसी मौलाई के कदमों की धूल भी नहीं हुआ मामा लगा के। तुम समझते ही नहीं मौलाई किसे कहते हैं। मौलाई बताऊं किसे कहते हैं? बताऊं आपको। मिकदाद परेशान है, मौला भी रास्ते में मिल गए। क्या हुआ मिकदाद? कर्जा है मौला, परेशान हूं। कहा पत्थर उठा ले, पत्थर को सोना बना ले। किसके नाम से? कहा मेरे। पत्ता उठाया, सोना बना लिया। मौला मेरे पे कर्जा कम है, ये सोना इतना बड़ा है, ये ज्यादा है। समझे मौलाई की जगह है। मौलाई किसी का नहीं लूटता, मौलाई किसी का गस्ब नहीं करता। कहने लगा मौलाई ये ज्यादा है। कहा इसे मोम बना लो मेरा नाम लेके। उन्होंने मोम बनाया, मोम बना के उसको झाड़ दिया, झाड़ के इतना सा लेके चले। मेरे मौला ने कहा कल की फिक्र क्यों नहीं की? कहा कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा मौला ना हो। मेरी गुजारिश है अपने मातमियों से भी और अपने मातमदारों से और अज़ादारों से, अगर मौलाई अपने को कहला रहे हो तो मौलाई होने की जिम्मेदारियां भी निभाओ। जब तुम्हें अपने कैरेक्टर पर 100% भरोसा हो जाए तब अपनी जबान से कहना मैं मौलाई हूं। मौलाई आसान नहीं है। आज इतना आसान बना दिया। ये तो मौलाई, ये कौन है? कहा ये भी मौलाई। एक किताब नहीं पढ़ी, एक हदीस नहीं पढ़ी, एक रिवायत नहीं पढ़ी, एक आयत नहीं पढ़ी, दीन नहीं पता, नमाज नहीं आती। ये सुनिए कैसा, मैं भी मौलाई नहीं, खुदा की कसम। इसलिए कि मौलाई होने के लिए किरदार यानी सलमान, खुदा की कसम। मौलाई यानी शिया, और हम उनके चाहने वाले ही बन जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। मौलाई और शिया तो हम क्या बनेंगे। दुआ है बस अल्लाह से कि हमें उनका मौलाई बना दे। समझ रहे अजीजों? बस जुमला सुनिए तो अरीजा हुसैन, तो हुसैन इब्ने रो कितने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम हुसैन इब्ने रो, उनको हवाले किया गया। अरीजा लिखने का तरीका मैंने बता दिया, मगर अब एक एतराज आ गया हमारे सुन्नी भाइयों की तरफ से। अच्छा, इनका काम भी बस यही है कि शियों पे एतराज करो, बस इन्हें और कोई काम नहीं है। खुदा की कसम सही कह रहा हूं मैं। जरा इनकी भी तो क्लास ली जाए 5 मिनट। सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आज से, आज की मजलिस सुन के उल्टा कर देना। आज से इनका सवाल का जवाब नहीं देना, आज से हम सवाल करेंगे, ये जवाब देंगे। देखते कितनी नॉलेज है। अब एक आदमी हमसे ही कहने लगे मौलाना ये अरीजा जो तुम्हारी कौम आटे में बंद कर करके
ये इतना आटा बर्बाद कर रही है तुम्हारी कौम, अल्लाह को हिसाब कैसे देगी? मानेगा तू पागल है। आज के दिन का तो मछलियां इंतजार करती हैं कि इतना खाने को कभी मिलता ही नहीं है। है नहीं पागल आदमी? और मछलियों का पेट भर रहा है, इसे इसराफ लग रहा है। चलो सुनो, चलो कुछ भी फायदा ना हो, हमने मछली का पेट तो भर दिया 15 को है, हमारा आटा जाए कहां जाएगा भाई? एक मसला। अच्छा अब लाए दूसरी गोट, क्या मौलाना हम तो नहीं मानते, कुरान से साबित करिए अरीजा। ओहो कितने कुरान वाले हैं, कितने बड़े कुरान वाले हैं मुल्ला मुफ्ती साहब। दाढ़ी हिला के समझते हैं पूरा दिन इसी हिलाने में है? कुरान में दिखाइए। हम भी मौला अली के गुलाम हैं। मैंने कहा बिल्कुल दिखाएंगे, और पारा भी बताएंगे, आयत भी बताएंगे। कहने लगे कहाँ? मैंने कहा बताइए सुबह की नमाज का तरीका किस पारे में है, वुजू का तरीका किस पारे में है, गुस्ल का तरीका किस पारे में है, रोजा खोलने का तरीका किस पारे में है, रोजे को बातिल करने वाली कितनी चीजें हैं बताइएगा। अब हम भी सवाल करते रहे। मैंने कहा 2 रकत नमाज कुरान के एतबार से पढ़ के दिखा दीजिए आप। पढ़िए पढ़िए 2 रकत। हमने कहा तरावी कहाँ है कुरान में? अगर इतने कुरान के गुलाम हो मियाँ तो ये तरावी कुरान में दिखाइए। चलिए तरावी भी नहीं है। हमने कहा तरावी नहीं मिली तो हमें नमाज, सुबह की नमाज का तरीका, चलिए सुबह की तो भारी है, थोड़ी मगरिब का दिखा दीजिए, ईशा का दिखा दीजिए, जोहर का दिखा दीजिए। ये 5 वक्त अजान दे रहे हो, ये कुरान में कहाँ है? दिखाइए कुरान में, तो दिखाइए ना। ये जो तबलीगी जमातें जा रही हैं, दिखाइए कुरान में कौन सा नबी है जो पीछे बिस्तर लेके गया था? दिखाइए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। कौन सा नबी था जिसने बिस्तर पीछे बांध के तबलीग की थी? दिखाइए कुरान में। हज कुरान में नहीं, रोजे का तरीका कुरान में नहीं, नमाज का तरीका कुरान में नहीं, वुजू का तरीका कुरान में नहीं, गुस्ल का तरीका कुरान में नहीं। हमने कहा अच्छा चलिए ये नहीं मिला, अंबिया कितने हैं? 1,24,000। मैंने कहा सबके नाम दिखाइए कुरान में। नहीं है। मैंने कहा जन्नत, जन्नत है आप दिखाइए। हूरे देखी? बड़ा ईमान है आपका, बगैर देखे कोई चीज नहीं मानते आप। हूर मांगी बगैर देखे, अंबिया मांगे बगैर देखे, खुदा मांग देखा, देखा खुदा नहीं है। दिखाइए कुरान में हमें, कुरान में दिखाइए हमें। हमसे सारी चीज की जिद है, अरीजा दिखाइए कुरान में। कहने लगे नमाज का हुक्म है कुरान में मौलाना, रोजे का हुक्म है कुरान में मौलाना। हमने कहा तो अरीजा लिखने का भी हुक्म है कुरान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए साहिबाने ईमान वसीला तलाश करो। जिस तरह नमाज का हुक्म है ऐसे ही है, वसीला तलाश करो। हम तुम्हें खत लिख के, हम अपने इमाम को खत लिख के अपना वसीला बताते हैं। हम इमाम से थोड़ी ही मांग रहे हैं, हम तो इमाम को वसीला बना रहे हैं, खुदा से मांग रहे हैं, आयत पे अमल कर रहे हैं। कहने लगे हम वसीले को मानते नहीं,
अब इस पे तो आप उठ ही जाएंगे, खुदा की कसम। क्या जवाब दिया मुझे इमाम ज़माना ने? इमाम ज़माना का जवाब है, हम वसीले को नहीं मानते। तो मैंने कहा अपने अम्मा अब्बा का भी इनकार कर दो, जमीन से टपके नहीं हो, आसमान से माँ बाप के वसीले से पैदा हुआ। और अगर अपने अब्बा की औलाद हो तो हज पे जहाज से न जाना, ये वसीला है। उड़ के जाओ, पहुंचो उड़ के वहां हज पे। इधर उधर तबलीगी जमात लेके जाते हो, गाड़ी में ना जाओ, वसीला है ये। तो वसीले से अम्मा अब्बा तुम्हारे वसीला हैं। अब तुम क्या वसीले के तो बगैर उस खुदा का काम न चला। आप कहेंगे दलील ऐसी दूंगा खुदा की कसम, वसीले बगैर काम न चला। ए मेरे नबी, तू खुल के तबलीग कर, बचाऊंगा मैं। मगर जब शबे हिजरत बिस्तर गिर गया तो अली को लिटाया। ताकि अपने जवानों को इतना पक्का कर दूं मैं इस अशरे में कि जब भी तुम्हें कोई छेड़े तो हलक में हाथ डाल देना, बिल्कुल कमजोर होके नहीं आना है। कुरान से चाहिए ना तुझे, वसीला नहीं मानता। तो आप सुनिए, मुझे आप ये बताइए, सोच के बताइए, मौत कौन देता है? अल्लाह। रूह कब्ज कौन करता है? ए अल्लाह मियाँ, तुझे वसीले की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, हिदायत कौन करता है? अल्लाह। अरे तुझे क्या जरूरत थी माबूद आदम भेजने की, मूसा ईसा भेजने की, 1,24,000 अंबिया भेजने की? हैं? इसका मतलब यह है कि वो अगर हमें हिदायत करता है तो भी वसीले से करता है। तो बगैर वसीला है आपकी जिंदगी गुजरने वाली हर लम्हा आपका बिदात बन जाए अगर वसीला ना मानो तो। यह वसीला है। अब कहने लगे, अच्छा यहां भी फंस गए, वो अरीजे पे फंसा लिया मैंने सब जगह माशाल्लाह। एक जगह फिर और लाए तीसरा मसला, कहने लगे क्यों मौलाना आजादार, तुम्हारा अकीदा है नहीं कि इमाम सब कुछ जानता है? मैं बिल्कुल जानता है। कहने लगे जब सब कुछ जानता है खत्म लिखने की जरूरत क्या है? ओहो, देख रहे कितने कितने ज़हीन हो जाते हैं बुग़्ज़े अली में, फिटकार। मगर अल्लाह हमारे जहनों को सलामत रखे, और मेरे मौला अली के सदक़े में और बीबी ज़ैनब के सदक़े में। मैंने कहा बिल्कुल अरीज़ा नहीं लिखेंगे भाई। वाक़न ये तुमने हमें आज मुतवज्जे कर दिया कि जब इमाम हर चीज जानता है तो उसे खत्म लिखने की क्या जरूरत है। मैंने कहा एक काम तू भी कर। कहा क्या? मैंने कहा अल्लाह से दुआ करना छोड़ दे। क्या अल्लाह को नहीं पता तेरी दुआ क्या है? कहा हम दुआ करके अल्लाह से राबता मजबूत करते हैं। हमने कहा हमारा इमाम भी जानता है, खत लिख के राबता मजबूत कर। सलावात भेज दे मोहम्मद। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद और आलिम। समझ गए आप? तो अरीजा जवानों, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी कोई परेशानी हो, अपने इमाम को अरीजा डालो। रिवायत से भी साबित है, कुरान से भी साबित है, अक्ल से भी साबित है, अक्ल से भी साबित है। अब आखिरी जवाब मिर्जा अथर साहब का बस एंड।
यूट्यूब पे पड़ी हुई है उनकी तकरीर। मैं कहता हूं हर जवान को चाहिए, कोई मजलिस सुने ना सुने उनकी, इमाम ज़माना पे जो तकरीर की है मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर ने, वो तकरीर आप जाके ज़रूर सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं आज की रात, कल की रात, जब भी मौका मिले, 15 शाबान पे उन्होंने तकरीर की, शायद बम्बई में, ये मुझे पता नहीं है कहाँ की है, वो की है। उसमें ये था कि जनाब तुम जो खत लिखते हो जवाब आता है। अतहर साहब कहने लगे जवाब आता है। उन्होंने कहा भाई जवाब की दो सूरतें होती हैं, एक तो जवाब की सूरत है मैंने आपको खत लिखा, मैं आपको जवाब लिख दूं खत का, और एक सूरत यह होती है कि मैं बंबई में रहता हूं और आपने मुझे हैदराबाद से खत लिखा कि भाईजान मुझे कंप्यूटर चाहिए और ए भाईजान मुझे एक मोबाइल चाहिए। अब मैंने खत तो नहीं लिखा, जवाब में तुम्हारे घर मैंने कंप्यूटर भी पहुंचा दिया। अब भी नहीं समझे तो कब समझे? कंप्यूटर भी पहुंचा दिया, मोबाइल भी पहुंचा दिया। बताइए जवाब आया नहीं आया? कहा तो हम यही कहते हैं, अरीज़े तमन्नाओं की शक्ल में जाते हैं, मुरादों की शक्ल में जवाब आते हैं। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। तो देखो भाई आज की मजलिस में मैंने अरीज़े का मौजू कंप्लीट कर दिया, किसके हवाले करते हैं ये भी बता दिया, किस तरह डालते हैं ये भी बता दिया, किस तरह लिखते हैं ये भी बता दिया, कुरान और हदीस से साबित भी कर दिया, और उसकी अजमत भी मैंने आपको बता दी। कल मैंने अभी तक नहीं कहा, कल आप मुझे तकरीबन 9:45 पे ज़्यादा मजमा यहाँ चाहिए, क्योंकि कल का मौजू बड़ा अजीब व गरीब है, हिस्ट्री ऑफ जनाबे सैयदा नरजिस खातून। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिसने ये मजलिस मिस कर दी अपना नसीब मिस कर दिया, समझ लीजिए आप, खुदा की कसम। बड़ी हिस्ट्री है बीबी की, कहाँ से आई, कैसे आई, कुछ मुसीबत से आई, किस तरह खरीदा गया, किस तरह इमाम के घर तक आई, कौन कौन जरिया बना। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और अभी कोका की टट्टी में भी इंशाल्लाह मजलिस है, वो 7वें इमाम के ऊपर इंशाल्लाह वहाँ आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अजीज़ों आज मुझे मसाइब बहुत कम पढ़ना है, लेकिन आपको रोना बहुत है। मसाइब कम है, रोना बहुत है। कौन से मसाइब सुनिए आप। बस एक मुसीबत बयान करता हूँ मैं। जब सैयद सज्जाद करबला से 11 मुहर्रम को निकले, सुन लीजिए बड़ी मुसीबत है। इस जाविये से हो सकता है आपने ये मसाइब ना सुने हो, मसाइब बड़े आम हैं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो नया गोशा है, उस पर आपने तवज्जो नहीं दी है। अगर तवज्जो दें तो खुदा की कसम उससे बड़ी मुसीबत का कोई वक्त नहीं है। सुनिए क्या है। 11 मुहर्रम को काफिला गुजरा, अब कैसे गुजरा ये आप नहीं जानते, ये तो वही माँ बाप जानते हैं कि खुदा न करे किसी के जवान बेटे का एक्सीडेंट हो जाए और 1 साल बाद माँ बाप को वहाँ से गुजारा जाए और बताया जाए तेरा जवान बेटा यहाँ मरा था, तो वो माँ बाप उस जगह को देख के रोने लगते हैं, दहाड़े मारने लगते हैं। उनके सामने उनके बेटे का जनाजा नहीं है, पढ़ती है मैंने मसा उनके सामने उनके बेटे का जनाजा नहीं, जगह है। लैला ने कैसे सब्र किया, अकबर के जनाजा सामने पड़ा। फरवा ने कैसे सब्र किया, कासिम के टुकड़े पड़े हैं। रबाब किस कलेजे से चिली, असगर की मैयत पड़ी है। ज़ैनब किस दिल से चली, भाई का लाशा पड़ा है। किसी भाई के हाथ कटे पड़े हैं और जालिम दिल दुखाने के लिए वहीं से ले गए कि जहां पे लाशें पड़े हुए थे। और ज़ैनब को जब सवार कराया तो मेरी तरफ देखिए, ज़ैनब के हाथों में रसन ऐसे नहीं बंधी थी, ऐसे रसन नहीं बंधी है, रसन ऐसे बंधी है।
ज़ैनब के हाथों में रसन ऐसे बंधी है और अली की बेटी ऊंट पर बैठी है। अली की बेटी बस ये है मसाइब, अली की बेटी ऊंट पर बैठी है। ऊंट की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, हाथ इस तरह बंधे हैं। ज़ैनब की नजर पड़ी सज्जाद के चेहरे पर। सज्जाद के चेहरे पे एक रंग आता है, एक रंग जाता है। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, मगर सज्जाद ऐसी हालत है जैसे जिएंगे नहीं। एक मर्तबा अली की बेटी ने अपने को ऊंट से गिरा दिया। अरे ये दो ही शख्सियतें ऐसी हैं जो बगैर हाथ के ऊपर से नीचे आई। एक अब्बास, इससे सख्त मसाइब नहीं है। एक अब्बास, एक ज़ैनब। अरे आपने तवज्जो ही ना दी। जब अली की बेटी ऐसे हाथ बंधे हुए थे, जमीन पर आई पथरीली जमीन, सज्जाद मुतवज्जे हुए। फूफी अम्मा क्या बात है, मेरे लाल मेरी फिक्र ना कर, ये बता तेरे चेहरे का रंग क्यों बदलना है। फूफी अम्मा, इन्होंने अपने नजिस कुश्तों को दफन कर दिया। मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की सरजमीन पे पड़ा है। अरे जिसका जवान बेटा जिंदा, अरे जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप की ये तौहीन हो। मेरे लाल, हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, तेरे बाबा का रोजा बनेगा, लोग जियारत के लिए आएंगे, कायनात का हुजूम होगा। ये कह के ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को सवार करा दिया। अब जो सवार करके चली, सुनिए, बार बार भाई का लाशा देख रही थी। किसी ने कहा बीबी बार बार भाई का लाशा क्यों देख रही हो? कहा मुझे बचपन का वाकया याद आ रहा है। मदीना था, मैं छोटी सी थी, सहने खाना में लेटी हुई थी, सूरज की धूप मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। मेरा भाई हुसैन आया, अब्बा का दामन फैलाया, मेरे जिस्म पे साया किया। मैंने आंखों को खोला, भैया मेरे बदन पे साया क्यों किया? ज़ैनब मुझे गवारा नहीं। ज़ैनब मुझे गवारा नहीं है। सुनिए भाई, 1 मिनट का मसाइब है। मुझे गवारा नहीं है कि तेरे सर पर, तेरे चेहरे पर सूरज की भी नजर पड़े। कहते हैं उसी वक्त से मेरे दिल में एक तमन्ना थी, परवरदिगार कोई ऐसा भी वक्त हो मेरा भाई धूप में लेटा हो, मैं भी अपनी चादर से अपने भाई पे साया करो। न मक्के में वक्त आया, न मदीने में आया। आज 11 मुहर्रम, मेरे भाई का लाशा धूप में पड़ा हुआ है, माफी मांग रही हूं। ए भैया, अगर चादर होती मैं तुझे कफन पहना देती, मगर भैया ज़ैनब इतनी गरीब। दाहिना हाथ रख के खड़े हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सब मिल के अल्लाहुम्मा कुल्ले वली का हुज्जत इब्ने सलावातुका अलैहि व अला आबा फी हाज़िही साआ व फी कुल्ले साआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व ना
व दलीला व ऐन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या अइम्मतल बक़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल वाहिल्लति अल्लत बिफ़नाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु वाक़िअल मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबआ व अला अबनाइकल अरबआ व अला उख्तिका फ़ातिमतुल मासूमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अलैका व अला आबाइका अस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलावत।